हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम बीईजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट के ब्लॉक 1 से यूनिट 1 जो कि इंडियन एस्थेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन है, इसके आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडियन एस्थेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन इस यूनिट को अच्छे से स्टडी किया है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस यूनिट को ठीक से समझ लें। अगर आप उस यूनिट को समझ लेंगे तो शायद आपको ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपकी यूनिट के एंड में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें से पहला सवाल है, व्हाट डू यू थिंक इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल ड्रामा। दोस्तों, जब हमने ये यूनिट पढ़ा था तब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि आखिर इंडियन क्लासिकल ड्रामा की ओरिजिन कहां से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि इंडियन क्लासिकल ड्रामा की ओरिजिन, सबसे पहले तो हमें उसका पीरियड बताना पड़ेगा कि वैदिक पीरियड जो कि 1500 टू 1000 बीसी है, उस पीरियड में इंडियन क्लासिकल ड्रामा की ओरिजिन हुई थी, यानी कि सबसे पहली शुरुआत इसी वैदिक कालखंड में हुई थी। उसके बाद हमें बताना है कि शुरुआत तो वहां पर हुई, लेकिन वो शुरुआत पहले तो किस कारण से हुई, उसका कारण रहेगा कि वैदिक जो लिटरेचर थे हमारे, अलग अलग जो 4 वेदास है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो इन वेदों में जो कुछ भी पढ़ाए गए हैं या उनका नॉलेज आम इंसान तक जाए, इस उद्देश्य से ड्रामास किए जाते थे। साथ ही साथ जो वेदास में जो रिचुअल्स होते हैं, जो कर्मकांड होते हैं, वो भी ड्रामा के थ्रू लोगों को समझाया जाए, ये उसका एक बिगिनिंग उद्देश्य था। इस उद्देश्य के साथ वैदिक पीरियड में क्लासिकल ड्रामा की शुरुआत हुई। आगे चलकर उसके ऊपर ग्रीक और बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस का भी इन्फ्लुएंस रहा। तो किस तरह से इन्फ्लुएंस रहा, ये हमें यहां पर बताना पड़ेगा। ग्रीक, आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर नाम से जानते हैं, वो 3rd सेंचुरी बीसी में हिंदुस्तान में आया था। उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। हालांकि पूरे हिंदुस्तान को वो जीत नहीं पाया था, लेकिन जब वो हिमालय तक आए थे तो लंबे समय तक जो ग्रीक सोल्जर्स थे वो वहीं पे रह गए और वो वहीं पे सेटल भी हो गए। तो उनके साथ जो वो ग्रीक ट्रेडिशन लेकर आए थे, उस ग्रीक ट्रेडिशन का भी हमारे ड्रामा के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। साथ ही साथ बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस, ठीक इसी तरह से जब बुद्धिज्म हिंदुस्तान में आया तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस और जैन, इनका भी हमारे इंडियन क्लासिकल ड्रामा के ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। ये तो हुआ आपका पहला सवाल। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म संस्कृत ड्रामा। अब तो सबसे पहले देखिए, जो पहला सवाल है उसमें इंडियन क्लासिकल ड्रामा की बात की जा रही है, तो उसमें ओवरऑल इंडिया के अंदर जितने भी ड्रामा हुआ करते हैं उसकी बात हुई है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें संस्कृत ड्रामा के बारे में जानकारी देनी है कि आखिर संस्कृत ड्रामा होता क्या है। तो सबसे पहले तो संस्कृत ड्रामा का जो पर्पस था वो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। जो वैदिक नॉलेज था, उस नॉलेज को आम इंसान तक समझाया जाए ड्रामा के माध्यम से, उसको परफॉर्म करके दिखाया जाए कि अगर कोई रिचुअल करना होता है तो किस तरह से करना होता है। तो इस पर्पस से वैदिक पीरियड में ड्रामा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो एक विशेष चीज है संस्कृत ड्रामा में, वो है रसा। संस्कृत ड्रामा में रस होते हैं, अलग अलग रस, जैसे श्रृंगार रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, भयानक रस है, तो अद्भुत रस है। तो इस तरह के 8 अलग अलग रस है और इन रसों का उल्लेख हमें नाट्य शास्त्र में मिलेगा। अभी जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र को हम कहेंगे ट्रीटिस ऑन संस्कृत ड्रामा। इसका मतलब क्या हुआ कि शास्त्र, शास्त्र किसे कहते हैं, साइंस, साइंस ऑफ नाट्य, यानी ये इसके अंदर जो साइंस छुपा हुआ है ड्रामा के अंदर, उसके ऊपर लिखा हुआ एक किताब है। तो ये नाट्य शास्त्र में संस्कृत ड्रामा के सारे गाइडलाइंस दिए गए थे कि ड्रामा किस तरह से लिखा जाना चाहिए, और उसी में 5 ट्रांजिशंस भी बताए गए थे कि 5 स्टेप में ड्रामास लिखे जाने चाहिए। साथ ही साथ ड्रामास कितने टाइप के होते हैं ये भी हमें इस आंसर में बताना है। ड्रामा बेसिकली देखें तो रूपक, उपरूपक, इस तरह के 2 ड्रामा होते हैं। उसमें भी अगर हम रूपक की बात करें तो हमें पता है कि जो प्रकरण है, प्रकरण होता है एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर हमें काल्पनिक कथा, एक काल्पनिक कहानी ड्रामा के थ्रू दिखाते हैं, तो वो हुआ प्रकरण। और जो नाटक होता है ये एक ऐसा ड्रामा का टाइप है जिसमें हम किसी सोर्स के ऊपर ड्रामा बनाते हैं, जैसे फिर महाभारत हुआ या फिर कोई भी मिथ कथा कहानियां हुई, उन कहानियों के ऊपर जब हम ड्रामा करते हैं तो वो हुआ नाटक। और लास्ट में हम बता सकते हैं कि जो संस्कृत ड्रामा है उसके कुछ एस्पेक्ट्स है, कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट है कि संस्कृत ड्रामा बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब है कि उसमें जो मुख्य कैरेक्टर है, जो कि क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण होते हैं, वो संस्कृत भाषा में बात करते हैं, और बाकी के जो अन्य कैरेक्टर है, जो अन्य कास्ट और सोशल स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, फिर सैनिक,
और अन्य जाति जैसे वैश्य और शूद्र कहे जाने वाले जो जाति हैं वो लोग प्राकृत भाषा में बात करते हैं। तो ये पहली खासियत है संस्कृत ड्रामा की, वो बाइलिंगुअल है। दूसरी चीज की संस्कृत ड्रामा में जब हम देखते हैं तो सारे के सारे नियम ये नाट्य शास्त्र के अंदर ही बता दिए गए। तो यही कारण है कि उसकी एक लिमिटेशन भी बन गई है कि जो प्ले राइट्स है वो पूरे आजादी के साथ उस ड्रामा में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि नाट्य शास्त्र में सब कुछ बताया गया कि किस तरह से फाइट ट्रांजिशन होने चाहिए। तो वहां पे उनको आजादी नहीं है, जो हम क्रिएटिव फ्रीडम बोलते हैं, तो यहाँ पे क्रिएटिव फ्रीडम नाट्य शास्त्र के अनुसार नहीं मिला है। तो एक लिमिटेशन भी हम इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है नेम सम ऑफ द प्रोमिनेंट क्लासिकल संस्कृत प्लेराइट्स एंड अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ देयर वर्क। तो वैसे देखा जाए तो आपके चैप्टर में आपको 4 अलग अलग प्लेराइट्स का एग्जांपल दिया गया है, जिसमें भाषा, भावभूति, शूद्रका और कालिदास है। लेकिन कालिदास क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम इसी प्ले के ऑथर है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उस वक्त उस नॉलेज में से आप कुछ फैक्ट्स यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। तो जो भाषा थे और शूद्रका थे, इन दोनों के बारे में एक चीज आप कॉमन लिख सकते हो कि दोनों के दोनों ही उज्जैन शहर से बिलोंग करते थे। जो पहले प्ले राइट है भाषा, इनका स्वप्न वासव दत्ता नाम का एक प्ले बहुत ही पॉपुलर है। स्वप्न वासव दत्ता का अर्थ होता है वासव दत्ता को आया हुआ स्वप्न। तो ये जो प्ले है, ये प्ले एक किंग के बारे में लिखा गया है जिसका नाम वासव दत्ता है। और अब वो जिस लड़की से जो उसकी प्रेमिका है उससे प्रेम करता है, लेकिन वो किसी और लड़की से जो कि दूसरे राज्य की राजकुमारी है उससे शादी करने के बीच में और अपने प्रेयसी से शादी करने के बीच में कंफ्यूज है, क्योंकि अगर उस दूसरी राजकुमारी से अगर वो शादी करेगा तो दोनों राज्यों के बीच में अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे। तो यहाँ पर प्यार के लिए शादी करनी चाहिए या फिर राज्य को बचाने के लिए या फिर पॉलिटिकल गेन के लिए शादी करनी चाहिए, इस विचारों के ऊपर ये पॉलिटिकल ड्रामा लिखा हुआ है। जो भाषा है, इनके प्लेस में एक अलग चीज हमें देखने को मिलती है, वो है ट्रेजिक एंडिंग्स। दोस्तों जैसे कि हमें संस्कृत ड्रामा के बारे में पता है कि संस्कृत ड्रामा में अक्सर पॉजिटिव एंडिंग ही होती है, लेकिन भाषा एक ऐसे प्लेराइट है जिनके 2 अलग अलग प्लेस की एंडिंग ट्रेजिक तरह से हुई है। साथ ही साथ उन्हीं के प्ले में हम देखते हैं कि वायलेंट एक्ट्स भी दिखाई जाती हैं, जो कि बहुत ही रेयर है संस्कृत ड्रामा में। तो ये भाषा है कि प्लेस और उनका क्रिटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे प्ले राइट है शूद्रका। शूद्रका इनका वृक्षकटिका नाम का प्ले हम थर्ड यूनिट में, थर्ड ब्लॉक में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो वृक्षकटिका है ये एक प्रकरण प्ले है। तो प्रकरण जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया था, तो प्रकरण एक ऐसा प्ले होता है जिसमें एक फिक्शनल या फिर मनगढ़ंत कहानी पे ऊपर ड्रामा रचा जाता है। तो अगर आप पूरे संस्कृत प्लेस उठाकर देख लोगे ना, तो मैक्सिमम जो आपको प्लेस मिलेंगे या तो किसी कथा कहानी जैसे लोक कहानियां होती है, लोक कथाएं होती हैं, उन लोक कथाओं से प्रेरित मिलेंगे, रामायण महाभारत या फिर वेदों से वो प्रेरित मिलेंगे। तो बहुत ही कम ऐसे प्ले राइटर्स थे जो पूरी तरह से मनगढ़ंत या फिर फिक्शनल कहानी के ऊपर ड्रामा लिखा करते थे। शूद्रका उन्हीं में से एक है। थर्ड हमारे प्ले राइट है भावभूति। तो इनके बारे में अगर आपको याद रखना है कि कैसे मैं इनके बारे में कुछ लिखूं, तो भावभूति, भाव का मतलब होता है इमोशंस। तो ये जो भावभूति है इनके नाम में इमोशंस है, लेकिन इनको जो हास्य होता है, कॉमेडी होती है, कॉमेडी इस इमोशन से इनको कुछ एलर्जी जैसी है, क्योंकि इन्होंने अपने प्लेस में विदूषक को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। यहां तक कि उनके प्लेस में हमें कॉमिक एलिमेंट लगभग देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट उनके बारे में जैसे हम कहेंगे तो रामायण और महाभारत, इन 2 महाकाव्यों के आधार बनाकर उनसे प्रेरित होकर उन्होंने कई सारे प्ले लिखे हुए हैं। जो फोर्थ हमारे कालिदासा है, वो संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि है। उनके बारे में अगर बताएं तो प्ले भी लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे, साथ ही साथ महाकाव्य भी वो लिखा करते थे। इसी के साथ ये जो तीनों क्वेश्चन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपका ब्लॉक 1 का यूनिट 2 पढ़ते हैं, कालिदासा एंड इंटर ओवरव्यू।